साथियों, आज हम कक्षा 6 के इम्पोर्टेंट और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 5 अभाज्य समय के पेज नंबर 120 पर अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं की सहभाज्यता की जांच करने वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपको सहभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है यह सीखने को मिलेगा। सहभाज्य संख्याएं किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होती है यह सीखने को मिलेगा। और क्या सहभाज्य संख्याएं एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित भी करती है यह भी सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आइए पुनः संख्याएं 56 और 63 लें। कैसे जांचें कि यह सहभाज्य है। आपके पास यदि दो संख्याएं मैं दे दूं 56 और 63, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होंगे। जैसे 56 है, 56 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने का तरीका यह होता है सिंपल वाला। हम सबसे पहले इस संख्या में, चूंकि यह सम संख्या है, तो 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग लगाया 14 बार, फिर 2 से भाग लगाया आपका 7 बार, फिर 7 से 1 बार। तो इस प्रकार से हमने 56 के गुणनखंड निकाल दिए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7। ठीक है, इसी प्रकार से 63 के निकाले तो 3 गुणित 3 गुणित 7 आ जाएंगे। हम देखते हैं कि संख्या 7 56 का अभाज्य गुणनखंड है। ये जो 7 है यह 56 का भी अभाज्य गुणनखंड है। साथ में 63 का भी है। तो 7 जो है 63 के अंदर भी है और 56 के अंदर भी है। अतः 56 और 63 सहभाज्य संख्याएं नहीं है। यानी कि यहाँ ये क्लियर होता है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिन संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो। यहाँ पर 7 इसके अंदर है, 7 इसमें भी है, यानी कि ये सहभाज्य संख्या नहीं है। जस्ट आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं है। यस, नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी गुणनखंड कॉमन है, इसका अर्थ है कि वो सहभाज्य संख्याएं नहीं है। सहभाज्य होने के लिए दोनों के गुणनखंड अलग अलग ही होना चाहिए। ओके, 80 और 63 के बारे में आप क्या कहेंगे। इनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हैं। 80 के गुणनखंड निकाले तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 आए। और 63 के निकाले तो 3 गुणित 3 गुणित 7 आए। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड है। तो इनमें हम देखते हैं कि कोई भी सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्या इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे सहअभाज्य है। माना कि उनका एक भाज्य सार्व गुणनखंड है, तो क्या इस भाज्य सार्व गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 80 और 63 के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई सार्व गुणनखंड नहीं है तो वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि आपने अभी जो 80 के गुणनखंड निकाले और 63 के निकाले। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड 63 के और ये 80 के। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंजे 80 और 3 तिया 9 और 9 सते 63। अब इसके अंदर देखिए आप, इसमें 3 है, क्या इसमें है, नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है। इसमें 7 है, नहीं है। इसमें 2 है तो इसके अंदर नहीं है। इसमें 5 है तो नहीं है। यानी कि इन दोनों में यदि देखें तो आप देखेंगे कि आपके उभयनिष्ठ, हम देखेंगे क्या कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम ऐसा देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये नहीं और ऐड कर लो इसमें। तो यह जो दोनों संख्याएं हैं कैसी हो जाएगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएगी। यदि इसमें एक भी आपका गुणनखंड कॉमन होता है तो वह सहभाज्य नहीं होती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर आपका नेक्स्ट है 40 और 231 लीजिए। इनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है। 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुणित 2 गुणित 5 आया। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। और 231 के निकाले तो 2 गुणित 7 गुणित 11 आए। हम देख सकते हैं कि कोई भी सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी कि इसमें 2 है, 2 है, 2 है और 5 है। इसमें 3, 7 और 11 है। तो दोनों में कोई भी कॉमन आपको गुणनखंड दिखाई नहीं देता है जो 40 और 231 को विभाजित करता हो। यानी कि
कॉमन गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि 40 ये नंबर है, इस 40 में 2 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भाग भी चला जाएगा, ठीक। और 231 जो नंबर है इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा, 7 का चला जाएगा और 11 का चला जाएगा। तो इन दोनों के भाग देने वाली जो संख्याएं हैं, जो नंबर आए हमें, उन दोनों नंबरों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक दूसरे से काट सके कि इन संख्याओं का 3, 7, 11 से 40 कट जाए या 2 और 5 से 231 कट जाए, तो ऐसा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो संख्या 40 के अभाज्य गुणनखंड 2, 5 है, जबकि 231 के अभाज्य गुणनखंड 3, 7 और 11 है। अतः 40 और 231 कैसे संख्याएं कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? जब इनके कॉमन गुणनखंड नहीं हो तो सहभाज्य, और कॉमन गुणनखंड यदि एक भी मिल गया तो सहभाज्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 242 और 195 लीजिए। अब आपको नंबर लेना है 242 और 195, ठीक। इनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से है, मतलब 2 का भाग भी इसमें चला जाता है, 11 का भी चला जाता है। 2 गुणित 11 इन सबका गुणा करेंगे तो 242 आ जाएगा। यहाँ पर 195 लाने के लिए 3 गुणित 5 गुणित 13, यानी कि 5 तिया 15 और 15 गुणित 13 आपका 195 हो जाता है। अब देखते हैं कि 242 में किन किन संख्याओं से भाग जाता है। एक 2 से जाता है और एक 11 से जाता है। 195 में 3 से जाता है, 5 से जाता है और 13 से जाता है। ये संख्याएं इनको काट सकती है और ये संख्याएं इनको पूर्णतः भाग दे सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ देखते हैं। 242 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 है, ये बताए, और 195 के अभाज्य गुणनखंड 3, 5 और 13 है। कोई भी सार्व गुणनखंड, सार्व का अर्थ है कॉमन, कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, वो नहीं है। ठीक है, अतः ये कैसे संख्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि सहभाज्य क्या है। अब इस सहभाज्यता के आधार पर आगे का टॉपिक आपका चलेगा। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके एक संख्या का दूसरी संख्या से विभाजन की जांच करना। आप कैसे पता करेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या को भाग दे देगी? तो आप बड़े ही आसानी से सिर्फ इनका गुणनखंड देखकर ही पता कर सकते हैं कि दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित होगा। डेफिनेट उसके अंदर वह सम्मिलित होगा ही होगा, जब जाकर आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो पाएगी। जैसे समझते हैं, हम कह सकते हैं कि 48 और 12 से विभाजित होती है। जो 48 है, या 48 जो संख्या है, इसमें यदि आप 12 का भाग लगाएं तो बार चुको 48, ठीक है। कितनी बार? 4 बार। ये आपका 0 आ गया, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसकी जांच करते हैं हम इस विधि द्वारा। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, 168 संख्या 12 से विभाजित होगी। 168 जो संख्या है वो 12 से विभाजित होगी। दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि 168 जो है 12 से विभाजित होगी, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 168 के निकाले, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 168 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 8 बार, ये 4 बार, फिर 2 से 4, 2, फिर 2 से भाग लगाया 2 बार, 1 बार, ठीक। फिर 3 से लगाया 7 बार और फिर 7 से लगाया 1 बार। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ये आपके आ गए 2, 2, 2, 3 और 7। इसी प्रकार से यदि 12 के निकालें तो 2 गुणित 2 गुणित 3 आ जाएंगे। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। इन सबका गुणा करने पर वही संख्या आपकी आ जानी चाहिए। क्योंकि हम किसी भी क्रम में गुणन करते हैं, अतः स्पष्ट है कि अब आप एक बात यहाँ से ध्यान से समझिए। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये 2 है, 2 है, 3 है। इसके अंदर ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। मतलब आप यहाँ पर 168 को ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 168 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसा? 168 को आप ऐसा लिख लीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब क्या हो गया? 12 गुणित 2 गुणित 7, ये 2 आपका शेष और ये आपका 7, तो 12 गुणित 2 गुणित 7। ये जो 12 है, ये जो संख्या 12 थी, ये इसके अंदर मौजूद है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 से 168 जो संख्या है वो पूरी तरह से विभाजित
हो जाएगी। यानी कि 168 में यदि आप 12 का भाग लगाएंगे तो आपका पूरा भाग चला जाएगा। 12 से 12 एकम 12 बचे आपके यहाँ पर 4 हुए 48, तो 12 चुको 48, ये आपका पूरा भाग चला गया। तो यही क्लियर इससे होता है 14 बार। अब 14 कहाँ से आता है? 7 दूना 14 से आता है। आप 168 को और आगे बढ़ा के ऐसा लिख सकते हैं कि 12 गुणित 14, तो 12 का गुणा 14 से करें तो आपका 168 आता है। 168 में 12 का भाग लगाएं तो 14 बार जाएगा, या फिर 14 का भाग 168 में लगाएं तो 12 बार जाएगा। लेकिन हमें यह जांच करना थी कि क्या 12 से 168 विभाजित है, तो यस विभाजित है, क्योंकि 12 के सभी गुणनखंड 168 के अंदर मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका उदाहरण नेक्स्ट आ जाता है। इसी प्रकार से हमें जांच करना है, क्या 75 संख्या 21 से विभाजित होती है। अब आपको बताना है कि 21 का यदि भाग आप 75 में लगाएंगे तो क्या पूरी तरह से भाग चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसकी जांच करने के लिए आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इनके गुणनखंड निकाल लीजिए, यही पता चल जाएगा आपको। अब 75 के आपने गुणनखंड निकाले, ठीक है, ये 75, इसके गुणनखंड इस प्रकार से निकलेंगे। 7 5 12 यानी कि 3 से भाग चला जाएगा। विभाजिता के नियम आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है वह वाला। 3 से 3 दूना 6, 3 पंजे 15, ठीक। अब इसके बाद 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, मतलब 3 गुणित 5 गुणित 5। इसी प्रकार से 21 को 3 गुणित 7 लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या 3 गुणित 7 मौजूद है क्या? 3 गुणित 7 इसके अंदर अवेलेबल है क्या? नहीं है। यानी कि 21 से हम 75 को भाग नहीं दे सकते पूरी तरह से, ठीक है। दशमलव में आ जाएगा लेकिन हम पूरी तरह से भाग नहीं दे पाएंगे। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण की चर्चा में देखा कि 75 संख्या 21 का गुणज है, तो 21 के सभी अभाज्य गुणनखंड 75 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन 7 संख्या 21 का अभाज्य गुणनखंड है पर 75 का गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पूरे मिलना चाहिए, 3 तो मिल गया लेकिन 7 नहीं मिला, सभी मिलना चाहिए। अतः 75 संख्या 21 से विभाजित नहीं होगी। यह बहुत आईएमपी जांच है, ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद उदाहरण अगला है, क्या 42 संख्या 12 से विभाजित होता है। अब आपको यह बताना है कि 12 से क्या 42 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हालांकि ये छोटी संख्या है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएगी तो आपको इस प्रकार की विधि हेल्प करेगी। दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 3 और 7 इसके गुणनखंड है। 2 3 2 2 और 3 इसके गुणनखंड। अब इसके अंदर 2 भी है, इसके अंदर 3 भी है, लेकिन इसके अंदर एक 2 कम है, या 2 बार 2 है और 1 बार 3 है। क्या इसमें 2 बार 2 है 42 में? तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इससे विभाजित नहीं होगी। यही इसके अंदर दिया है कि 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड 42 के गुणनखंड में सम्मिलित हैं। ठीक है, गुणनखंड तो सम्मिलित है 2 और 3, लेकिन 12 का अभाज्य गुणनखंड 42 के अभाज्य गुणनखंड में सम्मिलित नहीं है। इसलिए यह होता है कि जब हम 12 के इसके तो सम्मिलित इसमें हैं, लेकिन इसके इसमें नहीं है। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो 2 बार आता है, परंतु जब 42 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो 1 बार आता है। इसका अर्थ है कि 42 जो संख्या 12 से विभाजित नहीं होता है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट पैरा था जिसे हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से वॉच कर सकते हैं। और पूरा मैथमेटिक्स का कक्षा 6 से लेकर 8 तक का गणित प्रकाश आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। साथ में आपकी 8 पीरियड बुक भी वहां पर मैंने सामाजिक विज्ञान, गणित और आपकी विज्ञान की सॉल्व करवाई है, जिसको भी आप वहां से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।